क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल की ये 5th एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5 और ये एक्सरसाइज होगी डेसिमल्स पे। तो पहला क्वेश्चन विच इज़ ग्रेटर, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 7th में कोई नई बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 0.5 और 0.05 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, हमें ये बात समझनी है। तो देखो वैसे तो कंपैरिजन काफ़ी इजी होता है। सबसे पहले हमें होल पार्ट को कंपेयर करना होता है, जो कि यहाँ पे 0 और 0 है, यानी कि होल पार्ट इक्वल है। हमारी बात नहीं बन पाई। अब हम करेंगे क्या, कंपैरिजन किया जाएगा अब डेसिमल वाले पार्ट का। तो यहाँ पे है 5 10th प्लेस पर और यहाँ 10th प्लेस पर है 0। तो 5 ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, सो 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 0.7 और 0.5, यहाँ भी होल पार्ट इक्वल है, डेसिमल पार्ट में 7 बड़ा होगा, दैट्स वाई 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। क्वेश्चन नंबर 3 7 और 0.7, ये 7 एक्चुअल में एक होल नंबर ही है और यहाँ पे होल पार्ट में 0 है, तो 7 बड़ा है, 7 इज ग्रेटर देन 0.7। क्वेश्चन नंबर 4 1.37 और 1.49, यहाँ पर होल पार्ट इक्वल है और डेसिमल पार्ट में 10th प्लेस पर 4 और यहाँ पे 10th प्लेस पर 3, तो 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, सो 1.37 जो होगा ये लेस होगा 1.49। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.03 और 0.30, होल पार्ट में 2 इक्वल और डेसिमल पार्ट में 10th प्लेस पर यहाँ 0 है और यहाँ 10th प्लेस पर 3, तो जीत हो गई 2.30 की। दैट मीन 2.03 इज़ लेस देन 2.30। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.8 एंड 0.88, होल पार्ट इक्वल है, डेसिमल पार्ट में 10th पार्ट भी इक्वल है और यहाँ पर इस पहली डेसिमल में बस 100th प्लेस पर यहाँ पे 0 कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर 100 प्लेस पर 8 हो जाएगा, सो 0.8 इज़ लेस देन 0.88। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस एज रुपीज़ एज डेसिमल्स, इन सभी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मीन्स रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो 7 पैसे एंड वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। यहाँ पे हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, दैट्स वाई हम डिवीज़न का सहारा लेंगे। 7 को डिवाइड किया जाएगा 100 से और तुरंत के तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज़ में। आगे साइन लगा सकते हैं हम रुपीज़ का, दैट विल बी 0.07 रुपीज़। 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो 7 रुपीज़ इसमें हमें कोई कन्वर्जन करना ही नहीं है और प्लस 7 पैसे 7p, रुपीज़ 7 प्लस 7 पैसे मीन्स 7 को हम डिवाइड करेंगे 100 से और ये कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज़ में। रुपीज़ 7 प्लस 0.07 ये रुपीज़ होगा, ऐड होने के बाद 7.07 रुपीज़। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, आंसर आएगा इसका 77.77 रुपीज़। 50 पैसे 50 डिवाइड बाई 100 और ये कन्वर्ट हो गया रुपीज़ में 0.5 रुपीज़, फिर यहाँ पे 0 लगाया जाएगा 0.50। 235 पैसे, ओके, 235 डिवाइड बाई 100 और इस कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज़ में। 100 मीन्स पीछे से, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस पर डेसिमल होना चाहिए, तो 2.35 और ये कन्वर्ट हो गया रुपीज़ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। इसी 5 सेंटीमीटर को हमें एक बारी मीटर में और एक बारी किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ईजी है। 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, तब जाके कन्वर्ट होगा मीटर में। और इसके पीछे रीज़न क्या है, कोई नई बात नहीं, पुरानी बात है, दैट्स वाई ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस पर, और ये बन जाएगा 0.05 मीटर। इसी 5 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है किस में, किलोमीटर में। अब बताइए क्या होगा। देखो 5 सेंटीमीटर था और ये कन्वर्ट हो चुका था मीटर में, आप इसका आंसर मिला था हमें 0.05 मीटर। अब अगर इसी को अगेन डिवाइड कर दिया जाए किससे, 1000 से, तब
आंसर बदल जाएगा, ये हो जाएगा 0.00005 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 mm को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, फिर मीटर में और फिर किलोमीटर में। तो 35 मिलीमीटर, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको सेंटीमीटर में, जिसके लिए इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये बन जाएगा सेंटीमीटर। आंसर विल बी 3.5 सेंटीमीटर। अब 35 मिलीमीटर को हम कन्वर्ट कर चुके थे 3.5 सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो जाएगा इजी। 3.5 को जैसे डिवाइड किया हमने किससे, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, दैट्स वाई 100 से डिवाइड करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। 0.035 मीटर। अब इसी 35 mm को हम कन्वर्ट कर चुके हैं 0.035 मीटर तक। अब किलोमीटर में जाना हो जाएगा आसान। फिर से क्या करना है आपको पता ही है, इसको 1000 से डिवाइड कर देना और आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन केजी, 200 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। 200 को जैसे डिवाइड करेंगे हम 1000 से, वैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये किलोग्राम में। रीज़न क्या है कि बिकॉज 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.2 kg। रीज़न एक बार समझ लो, ये है 200 और 3 डेसिमल प्लेस पे लगाएंगे डेसिमल, 1 2 3 यहाँ लगेगा डेसिमल। 0.200 का मतलब 0.2 ही होता है kg। इसको कैसे कन्वर्ट करें, 3470 ग्राम है, इसको जैसे ही कन्वर्ट किया 1000 से और ये कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में। और डेसिमल कहाँ लगेगा, 3 डेसिमल प्लेसेस पर, मीन्स 3.47। जीरो आपकी मर्जी, लिख दो या नहीं छोड़ दो, किलोग्राम लिख दो, ये लो 4 kg 8 ग्राम। ये आपका होमवर्क खुद हो जाएगा, ये इजी है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हम कई तरीके से लिख सकते हैं, पहला वर्ड के फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में, डेसिमल में। तो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 20 प्लस, और ये जो 3 है, देखो ये जो 2 है इसका प्लेस तो 10th प्लेस था, 10th प्लेस पे होने की वजह से ये 20 बन गया। 0 को छोड़ ही दिया जाएगा और ये 3 किस प्लेस पर है, 100th प्लेस पर, ये हो जाएगा 3/100। इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 प्लस 0 को छोड़ते हुए 3 है 100th प्लेस पर। बाकी आप कर सकते हैं। और ध्यान रखना, एक्सपेंडेड फॉर्म हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म था, एक वर्ड्स में कर सकते हैं और एक डेसिमल में कर सकते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स। ओके, हर जगह हमें सिर्फ 2 का ही प्लेस वैल्यू बताना है। तो लिखेंगे एक बार, प्लेस वैल्यू ऑफ, लैंग्वेज लिख लेना, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो 2 1st प्लेस पर है तो 2 ही होगा, यहाँ पर यहाँ पर 1st प्लेस पर था 1 हो गया, यहाँ पर 10th प्लेस था 20 हो जाएगा, यहाँ पे 10th प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 2/10, यहाँ पर 2/100, यहाँ पर 2/1000। क्वेश्चन नंबर 7, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी। दिनेश जो है प्लेस ए से बी तक गया, मान लेते हैं ये प्लेस ए है और वो गया प्लेस बी तक और फिर वो गया प्लेस सी तक। ए से बी की डिस्टेंस है 7.5 किलोमीटर और बी से सी की डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये सी है, इसकी डिस्टेंस है 12.7 किलोमीटर। आयु वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी। आयुष जो है वो प्लेस ए से डी तक गया, मान लेते हैं ये है प्लेस डी, और फिर यहाँ से गया ये प्लेस सी तक। डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, ये है 9.3, एंड सी इज़ 11.8 फ्रॉम डी। सी जो है वो डी से कितना है, 11.8 किलोमीटर। तो एक रफ स्ट्रक्चर बन चुका है यहाँ पर। हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच। तो इसकी लैंग्वेज में ऐसे ओरल बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपका है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कोई दिमाग लगना थोड़ी ना है। तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश इज इक्वल्स टू 7.5 प्लस ये 12.7 हो जाएगा। इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयुब, ये वाली डिस्टेंस 9.3 और प्लस 11.8 ऐड कर लेंगे किलोमीटर में, और साथ साथ दिख जाएगा किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो लैंग्वेज लिख देंगे हम लोग क्या,
मान लेते हैं दिनेश का ज़्यादा आया तो दिनेश, अदरवाइज आयुब का आया तो आयुब। ट्रेवल्ड मोर, ये हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंस लिखा है बाई हाउ मच, यानी कि डिफरेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 बनानाज। हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा फ्रूट परचेस किया है। तो ये भी हो जाएगा होमवर्क। बस लैंग्वेज का एक बार मैं बता दे रहा हूँ, लैंग्वेज को करना क्या यहाँ पर। वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाई श्यामा, दोनों ऐड हो जाएगा, और वेट ऑफ फ्रूट बॉट बाई सरला। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो वेट दिए गए हैं इनको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 9 भी छिप गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर दैन 42.6 किलोमीटर, यानी कि जो 28 किलोमीटर है ये 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू।